और बड़ी खबर है, शांति वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप का पहला इंटरव्यू, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने में मदद नेटो करेगा। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। हम हार्मुज को सीज करेंगे, हम ईरान की घेरेबंदी करेंगे। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का यह नया बयान है, जहां उन्होंने कहा कि ईरान को एटमी हथियार भी नहीं बनाने देंगे और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज भी खोलेंगे। बड़ी खबर यह है कि हार्मुज खोलने में अब मदद नेटो करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम हार्मुज को सीज करेंगे, ईरान की घेरेबंदी करेंगे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को यह बड़ी चेतावनी है, जहां यूएस जहाज पर हमला तो तबाह कर देंगे। ईरान एटमी प्रोग्राम रोकने के लिए तैयार नहीं है। हार्मुज में सभी माइंस को तबाह करेंगे, माइंस बिछाने वाले जहाज को नष्ट करेंगे। और वहीं सबसे बड़ी खबर है, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई वार्निंग, जहां ईरान को एटम बॉम्ब नहीं बनाने देंगे और ईरान की घेरेबंदी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी है और ईरान में जो कुछ बचा है उसे भी खत्म करेंगे। अब इस्लामाबाद की टेबल पर अमेरिका की कूटनीति को ईरान ने विफल कर दिया। ट्रंप का गुरूर और वेंस की रणनीति ईरान के अड़ियल रुख के आगे ढेर हो गई। अब अरब के रेगिस्तान में सुपर पावर की साख दांव पर लगी है। वार्ता विफल होने के बाद बौखलाए ट्रंप ने ऐलान कर दिया, अब बातों का वक्त खत्म, अब बारूद बोलेगा। अमेरिकी सेना लॉक्ड एंड लोडेड है। अमेरिकी वॉरशिप्स हार्मुज की तरफ कूच कर रहे हैं। आसमान में बॉम्बर्स की दहाड़ बता रही है कि ईरान का किला ढहाने के लिए अमेरिका मध्य पूर्व में अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है। यानी अब ईरान अमेरिका में आर पार के युद्ध का अलार्म बजने वाला है। आसमान में अमेरिका ने चक्रव्यूह रचा, जिसके जरिए ईरान पर एयर स्ट्राइक की तैयारी। इसके लिए रैमस्टाइन बेस से 10 KC-135 स्ट्रेटो ट्रैंकर ने उड़ान भरी है। जब वो भूमध्य सागर के ऊपर पहुंचे, तभी अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट बेस साइप्रस बेस से भी 4 बॉम्बर्स उड़े, जिन्होंने भूमध्य सागर के ऊपर रिफ्यूलिंग ड्रिल की। इसके बाद KC-135 स्ट्रेटो ट्रैंकर इजराइल के बेन गुरियन बेस पहुंचे, जबकि रिफ्यूलिंग के बाद ईरान की घेरेबंदी शुरू कर दी गई। चारों बॉम्बर्स ईरान के एयर स्पेस में जा घुसे। उन्होंने ईरान के चारों तरफ कई चक्कर लगाकर वापस साइप्रस बेस पर लौट आए। इस एयर एक्सरसाइज ने अमेरिका ने हमले का ट्रेलर दिखा दिया है। ईरान पर फाइनल प्रहार की तैयारी में वो जुट गया है। अब अमेरिका यूरेनियम पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जिसके पहले चरण में खर्ग द्वीप पर कब्जा किया जाएगा और खर्ग पर अमेरिका कमांड सेंटर और रनवे बनाएगा। ईरान का सुरक्षा घेरा तोड़ा जाएगा, युद्धपोत और सी माइंस ध्वस्त कर दिए जाएंगे। दूसरे चरण में कमांडो ईरान की एटमी साइट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर और पैराशूट से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। A-10 अटैक जेट्स कमांडो को कवर देंगे। बंकर बस्टर बॉम्ब से एटमी साइट पर हमला किया जा सकता है। तीसरे चरण में कमांडो अंडरग्राउंड फैसिलिटी में घुसेंगे। 454 किलो यूरेनियम पर कब्जा करेंगे। हेलीकॉप्टर से यूरेनियम खर्ग आइलैंड पहुंचाए जा सकते हैं। खर्ग से कार्गो शिप के जरिए दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। अब अमेरिका के पास जो विकल्प हैं वो समझिए। पहला विकल्प है इजराइल के जरिए अमेरिका प्रत्यक्ष तौर से ईरान के खिलाफ जंग लड़े। दूसरा विकल्प है ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर संवर्धित यूरेनियम हासिल करें। तीसरा विकल्प है खर्ग पर कब्जा कर ईरान पर हार्मुज खोलने का दबाव डालें। चौथा विकल्प है मादुरो की तरह मुस्तबा का अपहरण करके सत्ता बदल दें। पांचवा विकल्प है ईरान में विद्रोह भड़काकर तख्ता पलट कर दें।